नमस्कार, तो ज्योतिका विश्वकर्मा आनंद योजना रिपोर्ट हरप्रीत सिंह जम्मू। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਜੋ ਇੱਕ ਮਸਲਾ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਆ ਦਿਲ ਦੇ ਲਾਣ ਵਾਲਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮਸਲਾ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਧਰਮਾਂ ਦੀ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ। ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਇਹ ਕਈ ਖਬਰਾਂ ਲਾਈਆਂ ਨੇ ਜੋ ਧਰਮਾਂ ਦੀ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਕਰਦੇ ਆ, ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਈ ਐਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੀ, ਉਲਟਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਦਿੰਦੀ ਆ। ਹੁਣ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਮਸਲਾ ਅਸੀਂ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਆ। ਇੱਕ ਸ਼ਖਸ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਮਹਾਸ਼ਾ ਦੇ ਹੱਥ ਦੀ ਅਸੀਂ ਚਾਹ ਨਹੀਂ ਪੀਂਦੇ, ਔਰ ਜੇ ਉਹ ਮਹਾਸ਼ਾ ਦੇ ਹੱਥ ਦੀ ਨਹੀਂ ਪੀਂਦਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਕਿਸ ਦੇ ਹੱਥ ਦੀ ਚਾਹ ਪੀਂਦਾ, ਉਸ ਨੂੰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕਹਾਂਗੇ ਪੁੱਛਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਗੱਲ। ਹੁਣ जो साढ़े नाल इस टाइम मौजूद है उन्होंने गल कर। मैम पहले तो नमस्कार जी। नमस्कार। क्या नाम है आपका? मैम जो जो तुम ये मसला जो सानू दस दे हो महाशय दे हत्थ दी असीं चाह नहीं पींदे, ये कौन सी शख्स? सर मैं आपको बताना चाहूँगी सबसे पहले कि जैसे सोशल मीडिया पर मैंने ये वीडियो देखी, कहीं ना कहीं हमारा दिल बहुत आहत हुआ। और हम उन लोगों में से हैं जो हर एक समाज, हर एक धर्म की बहुत इज्जत करते हैं, और हमारे संस्कारों में कूट कूट की वो चीज़ भरी हुई है कि हर एक समाज हर एक धर्म की रक्षा करती है, हर एक समाज की इज्जत करती है। सर आपने देखा कि आग की तरह वो वीडियो वायरल हुई, और हमने जब देखा कि हमारे समाज का माहौल ठीक नहीं है, हम मजबूर हो गए कहीं ना कहीं एक्शन लेने। हमने यहाँ पे पक्का डंगा जो पुलिस स्टेशन है यहाँ पे FIR के लिए हमने एप्लीकेशन फाइल कराई। पुलिस ने हमें पूरा आश्वासन दिया है कि वो हमारा जो है इस मसले के ऊपर एट्रोसिटी एक्ट जो है लगाएंगे। कहीं ना कहीं सवाल ये चीज़ का है कि जब हम लोगों के ऊपर आती है तो आप पूरे तरह से स्टेट फॉरवर्ड होके एक गोल को लेके आप जो है एडमिनिस्ट्रेशन हो या स्टेट गवर्नमेंट हो, वो पूरी तरह से उस चीज़ के ऊपर हाथ धो के बढ़ जाती है कि इस स्टेटमेंट को किस तरह से इसको मतलब किया जाए। इनकी राजनीति देख पढ़ो ना किस तरह से जब हम लोगों के ऊपर आती है, हमारे ऊपर टिप्पणी होती है, तो ये कहीं ना कहीं उनको प्रोटेक्शन देने की बात है। कहीं ना कहीं इमोशनली हमारे को जो है इन्वॉल्व करने की कोशिश करते हैं कि उनके बच्चे खराब हो जाएंगे, उनके माँ बाप खराब हो जाएंगे। ये राजनीति है, इस राजनीति को सरकार प्रोटेक्शन देती है। बिल्कुल आपने बिल्कुल सही कहा कि प्रोटेक्शन दे रही है। हम कहीं ना कहीं कह रहे हैं कि इस राजनीति को समझने की जरूरत है हमारे ऐसी समाज को भी कि किस तरह से ये लोग हम लोगों के साथ खेल रहे हैं। ये खेलने का ही काम हो रहा है। मैं आपको बताऊं कि कहीं ना कहीं हमारा समाज जो है पूरी तरह से तैयार है इन लोगों को मुंह तोड़ जवाब देने के लिए। आपको पहले ये मैं बता दूं, कहीं ना कहीं हमारे लोग जो हैं जब हमारे पे बात आती है तो हम लोगों को ये बताया यार उनके बच्चे हैं जी, उनके माँ बाप है। हम लोगों के ऊपर जब बीतती है तो हमारे साथ कौन खड़ा होता है? आपने देखा हम डिमांड करते हैं इक्वालिटी बिफोर लॉ की, जिसमें ट्रीटमेंट ऑफ लॉ शुड बी इक्वल। अगर आप देखें 4 महीने पहले प्रदीप अम्बेडकरी नाम का एक व्यक्ति था जो कि हमारे बड़े भाई है, हम सीना ठोक के कहते हैं कि वो हमारे भाई है। उन्होंने अगर कोई टिप्पणी करी, तो उस चीज़ के लिए हम उनको फेवर नहीं करते हैं, क्योंकि वो कोर्ट का काम है वो सही करना है या गलत करना है, किस तरह से करना है। मसला ये यहाँ पे है कि जब स्टेटमेंट उन्होंने भी ली थी, उन्होंने अपोलोजाइज किया, इन्होंने भी अपोलोजाइज किया। आप समझने की कोशिश कर रहे हैं मैं क्या कह रही हूँ कि अपोलोजाइज तो दोनों ने किया ना। इवन उन्होंने ये बोला, इन्होंने तो सोशल मीडिया पे खुद अपलोड करी है ना वीडियो। उन्होंने क्या किया था, अपोलोजाइज किया, प्लस उन्होंने ये बोला वो स्टेटमेंट है मेरी नहीं है, मैंने पढ़ी हुई है, वो चीज़ प्रूव करेंगे, कोर्ट में प्रूव करेंगे। मसला ये जब हमारी बात आती है तो ये बिल्कुल जो है मतलब हम लोगों के ऊपर अटैक करने के लिए रेडी होते हैं। जब उनकी बात आती है ये प्रोटेक्शन देने के लिए, कहीं ना कहीं आप देख रहे हैं साजिश, दलितों के साथ खेलने की साजिश हो रही है। बाबा साहब की गल कर उन्होंने कोई जात नहीं देखी, पात नहीं देखी, हरेक धर्म के इंसान उन्होंने जुड़े आ, संविधान बनाया। जैसे गुरबाणी की गल कर लीए, गुरबाणी च भी ये गल लिखी है, अवर अल्लाह नूर पाया कुदरत के सब बंदे, एक नूर कौन उपजे कौन भले कौन बंदे। पर ये लोग कौन है जो उठ के धर्म के उत्ते उंगली चक रहे हैं? मैं आपको बताऊं कि मसला ये है कि वो जो लोग हैं, मैं स्वर्ण जातियों को अपना जो है कहीं ना कहीं अपना ही भाई समझती हूँ। मेरे ही लोग हैं, वो भी मेरे दलित समाज के भी मेरे ही लोग हैं। ये षड्यंत्र करने वाले ये राजनीतिक लोग हैं जो हम लोगों को आपस में लड़ा रहे हैं, सत्ता की रोटियां जोड़ रहे हैं कि हम वोट बैंक तैयार कर ले। लेकिन कहीं ना कहीं मैं उनको समझाने की कोशिश ये करूं कि हमारे लोग इतने पढ़े लिखे हैं, बाबा साहेब की इतनी देन हो चुकी है उनपे कि वी आर वेल एजुकेटेड पीपल, हम जवाब देंगे लीगल तरीके से। आप देखो कहीं ना कहीं ये कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ है जी। कहीं ना कहीं आप आई थिंक मीडिया, सोशल मीडिया पर स्क्रॉल करेंगे तो आप दलितों को, अम्बेडकराइट लोगों को क्या बोलते हुए नजर आते हैं।
नीले कबूतर हैं। आप उस चीज को देखो ना, उनकी मानसिकता पढ़ने की कोशिश करो, उनकी मानसिकता क्या है। मानसिकता क्या है, कहीं ना कहीं दलितों को दबाना है, कहीं ना कहीं पिछड़ों को दबाना है, कहीं ना कहीं SC ST OBC को दबाना है। लेकिन गलत धर्म दी कोई भी धर्म हो, किसी ਨੂੰ ਧਰਮ ਨੂੰ ਮਾੜਾ नहीं कहना। मतलब हमारे संस्कारों में सीखना है ना हमारे संस्कारों में ये चीज होने चाहिए। हमारे बच्चों को ये पता चलना चाहिए दिमाग में, जैसे हम किसी को न्यू बॉर्न बेबी की इनकी जीन्स में ये चीज घुसानी चाहिए हम लोगों को, क्योंकि हम पढ़े लिखे लोग हैं ना। हमारे साथ भी सिख समाज के लोग हैं, हमारे साथ भी मुस्लिम धर्म के लोग हैं, हमारे साथ भी हिंदू लोग हैं, हमारे साथ भी ईसाई लोग हैं। वो सभी हमें प्रेम भाव देते हैं। गुलदस्ता जो परमात्मा ने साझा। अब इस गुलदस्ते को मेंटेन करना, इस गुलदस्ते को आगे सजाना हम लोगों को इंसानियत का जो है फर्ज है। इसको आगे, इसको और खूबसूरत बनाया जाए। कुछ लोग हिंदू मुसलमान की राजनीति करते हैं, कुछ लोग जम्मू और कश्मीर को अलग करने की कोशिश करते हैं। ऐसे हो सकता है क्या? ऐसा हो सकता है? कभी नहीं हो सकता। आप देखिए कहीं ना कहीं यहाँ पे एक राजनीति देखी जा रही है। राजा का बेटा कहीं ना कहीं अगर मर्डर भी कर दे तो उसको प्रोटेक्शन दी जाती है। अगर कहीं ना कहीं रंग का बेटा थप्पड़ भी मार दे तो उसको फांसी की सजा दी जाती है। ये कौन सी राजनीति ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਪੁਲਿਸ स्टेशन ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਹਜੇ तक कोई एक्शन लिया अभी नहीं तक लिया? कोई एक्शन नहीं लिया है। मैं इसी तरह से आपके आगे मतलब एडमिनिस्ट्रेशन, ये मीडिया के माध्यम से मैं एडमिनिस्ट्रेशन के आगे रिक्वेस्ट करती हूँ, हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करती हूँ, मौजूदा गवर्नमेंट के आगे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करती हूँ, इस मसले के ऊपर जल्दी से कोई ना कोई एक्शन लिया जाए। उनको PSA के तहत ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਤੁਹਾਡੀ ਇਹ ਮੰਗ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੀ, ਕੋਈ ਐਕਸ਼ਨ नहीं करती, ਤੁਹਾਡਾ अगला स्टेप ਕੀ होगा? हमारा अगला स्टेप यही होगा, हम आपसी भाईचारे को खराब नहीं करना चाहते हैं। हम अपनी आखिरी सांस तक जो है इस मसले को भाईचारे के तरीके से ही सुलझाने की कोशिश करेंगे। लेकिन फिर भी इसके ऊपर अगर कुछ नहीं होता तो हमारे को मजबूरन ये हमें मजबूर कर रहे हैं रोड के ऊपर उतरने के लिए। हम नहीं चाहते हैं कि पब्लिक को कोई भी तरह से डिस्टर्बेंस हो, क्योंकि मैंने कमेंट्स को जब स्क्रॉल किया ना तो कमेंट्स पे हमारे स्वर्ण जाति के लोग, मैं उनकी रिस्पेक्ट करती हूँ बहुत, स्वर्ण जाति के लोग भी बहुत हमारे फेवर में थे। किसी की धर्म के ऊपर बात करने के लिए वो भी तैयार नहीं है। लेकिन ये लोग जो उठ के कहाँ से आ जाते हैं मुझे खुद नहीं समझ आती है। और इन लोगों को प्रोटेक्ट कौन लोग कर रहे हैं, ये भी कहीं ना कहीं सवाल ये मतलब रेज होता है कि इन लोगों को प्रोटेक्शन कौन लोग दे रहे हैं, एडमिनिस्ट्रेशन को गाइडलाइंस कौन लोग दे रहे हैं। लेकिन हम लोग जो है इतने अवेयर हो चुके हैं अपने स्टेटमेंट के लिए खड़े करने के लिए। ठीक है, ਹੁਣ ਜੋ ਇਹ ਧਰਮਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਬੋਲਦੇ ਰਹੇ ਹੈ ਨਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਹਿ ਮਿਲਦੀ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ? ਮੰਗ ਕਿੱਦਾਂ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਹੋਣੀ ਜਿਹੜੀ ਦੁਬਾਰਾ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਤਾਂ ਉੱਠੇ ਨਾ? जी मैंने आपको पहले ही अपने स्टेटमेंट में बोल दिया ना कि इनको PSA के तहत इनको अंदर रखो। PSA तो 5 साल ही लगे ना, उस तो बाद जो बाहर आके मैं दोबारा आपको वही यही काम बोली, करते हैं। इनको एक प्रॉपर, मैं ये भी नहीं बोलती कि इनकी फैमिली डिस्टर्ब हो, क्योंकि मैं कहीं ना कहीं नारी हूँ, मुझे कहीं ना कहीं इनके आगे इनके लिए संवेदना भाव है, इनके बच्चों के लिए है। मैं कहती हूँ इनको प्रॉपर काउंसलिंग की जरूरत है, कि धर्म और विशेष को पढ़ने की जरूरत है कि जातियाँ कहाँ से आई। भाई आप लोगों ने बनाई ये जातियाँ, जब इस इंसान जब इस धरती पे आया उसकी कोई जाति धर्म नहीं था, हम लोग थे जातियों और धर्मों में बंटने वाले, कोई नहीं बनाया, इंसान बनाया, जाति ऐसी मंडियां ने। बिल्कुल। और जब आप देखिए हॉस्पिटल में जब हम जाते हैं, जब हम मरने की कगार पे होते हैं तो दलित भी खून, अगर दलित का खून भी मिल जाता तो वो 1 मिनट नहीं लगाता अपने स्वर्ण जाति या कोई और जाति का वो 1 सेकंड नहीं लगाता अपने अंदर वो खून लेने में। क्यों भाई? तब आपकी जान, फिर आपकी जान की बाजी होती है भाई, उस टाइम पे आपकी जान की बाजी होती है। इसलिए रीजन है कि आप लोग जो है आप लोग जो है उस चीज को फेवर करने के लिए तैयार नहीं होते। मैं इसलिए आपको एट लास्ट यही बोलना चाहती हूँ, मैं एडमिनिस्ट्रेशन के आगे ये मांग करती हूँ कि प्लीज इस जो है माहौल को कंट्रोल करें, ताकि हमारी बिरादरी जो है बहुत तरीके से हरास हुई है, आहत हुई है, कहीं ना कहीं हमारे सेंटिमेंट्स हर्ट हुए हैं। मैं आपको एक जो है एक ऐड इस चीज़ में करूँ, आपने देखा पिछले दिनों में बनी के अंदर बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर की मूर्ति को तोड़ा गया, और यही लोग थे जो उनको हमारे आगे इसको प्रोटेक्शन देने के लिए कि वो जो है मेंटली प्रिपेयर नहीं थे, वो कहीं ना कहीं पागल थे, वो डिसेबल थे। इन लोगों को प्रोटेक्शन देने वाले यही लोग हैं। जब हमारी बात आती है तो ये वही लोग होते हैं जो आके बिल्कुल एक स्ट्रेट फॉरवर्ड होके एक डिसीजन पे खड़े हो जाते हैं कि इसने सही नहीं किया। मैं कहीं ना कहीं सवाल और चिन्ह अपनी बिरादरी के जो MLAs हैं ना उनके ऊपर भी करूंगी, जो महाशा बिरादरी की है, इस टाइम पे सीटों पे बैठे हैं ना, मैं उनके ऊपर भी सवाल और चिन्ह, क्या आप महाशा बिरादरी के नहीं हो भाई? आपकी
सेंटिमेंट्स हर्ट नहीं हुए हैं। अगर आपके सेंटिमेंट्स हर्ट हुए होते, अगर आपके मन को आहत हुई होती, तो आपकी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती थी इसके ऊपर स्टेटमेंट देना, उनको आग्रह करना कि ऐसी जो है स्टेटमेंट देने से पहले आपको 100 बार सोचना पड़ेगा, आपको आगे जो है अपने आगे की फ्यूचर के लिए प्लान करना पड़ेगा, ताकि आगे जो है इस तरह की हरकतें जो है ना हो। ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੋ, ਜਨਤਾ ਕਮੈਂਟ ਬਾਕਸ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਰਾਏ ਦੇਵੇ ਉਹ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਆ, ਔਰ ਜੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਖਤ ਤੋਂ ਸਖਤ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਮੈਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਇਜਾਜ਼ਤ, ਰਿਪੋਰਟ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਜੰਮੂ, ਧੰਨਵਾਦ।